जय हिंद साथियों, आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हम लोग आज इसमें जो है पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए हैं, तो हम लोग जो है आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि हमसे आपके दोस्त लोग भी जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये क्या है, भूमि है। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग भूमि मान लिए। यहाँ पे एगो मान लीजिए कि ये घर दिया हुआ है, एक ये क्या है, घर है। इस घर का यानी भवन है। भवन का ऊंचाई इसमें दिया है कि कितना मीटर है, 30 मीटर। देखिए भाई, भवन का ऊंचाई 30 मीटर है। मान लीजिए कि यहाँ से जो है भवन से कुछ दूरी पर यहाँ पे हम एक लड़का को खड़ा कर देते हैं। इस लड़का का ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर। देखिए, तो मान लीजिए कि यहाँ लड़का खड़ा है तो इसका ऊंचाई जाकर उस दीवार पे कहीं ना कहीं तो जरूर टकराएगा। तो इसके ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट करके जो है दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आ गया इसका ऊंचाई। देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको मान लेते हैं ई। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये लड़का यहाँ से देख रहा है, पहले यहाँ है तब देख रहा है इस भवन के शिखर को यानी ऊपर। तो जब ऊपर देख रहा है तो इसका कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ही पहला बार देखा है तो इसका कोण जो है 30 डिग्री बना है। अब कह रहा है कि लड़का जो है कुछ दूर आगे चल कर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर है, चल कर ही आ गया यहाँ पर। इसको हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु F है और ये जो है इसका मूड़ी कहाँ है, यहाँ पे ऊपर है। अब यहाँ से फिर ये जो है शिखर को देख रहा है। तो यहाँ से जब शिखर को देख रहा है तो क्वेश्चन में बोला है कि जब यहाँ आकर शिखर को देखता है तो अब इसका कोण जो है, उन्नयन कोण, ये अब 60 डिग्री हो जा रहा है। तो अब कह रहा है कि अब बताइए कि लड़का कितना दूर चल कर गया है। यानी लड़का कहाँ था, सी तक था और सी से कहाँ चला गया, एफ तक। यानी हम लोग को इसमें जो है सी से एफ का दूरी निकालना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, मानेंगे, माना। देखिए, हम क्वेश्चन में क्या माना है, ए बी क्या है, एक भवन है। तो लिखेंगे माना ए बी एक भवन है तथा, देखिए ए बी भवन था, लड़का कौन था, सी डी था, तथा सी डी एक लड़का है। देखिए, हम लोग सी डी को क्या मान लिए हैं, एक लड़का है। अब देखिए, कभी भी घर को बनाया जाएगा तो घर क्या होगा, सीधा बनेगा यानी लंब रहेगा धरती पर। तो यहाँ जब ये लंब है तो ऊपर भी क्या होगा, लंब ही होगा। तो देखिए, इधर जब 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो है ना, है कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये इस भुजा को देखेंगे ए से बी तक। देखिए, तो पूरा ए बी का मान दिया है कितना, 30 मीटर, और कह रहा है कि 1.5 मीटर ई से बी का दूरी है। तो हम लोग ए से ई का दूरी जो है बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर दिया है 30 मीटर, इसलिए ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से ई और ई से बी, यानी ए ई, आप प्लस में देखिए ए से ई आए फिर ई से बी आ जाएंगे, फिर ई बी बराबर आपका हो जाएगा 30 मीटर, या ए ई। देखिए, इसमें ए ई का मान नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ रहने देंगे ए ई प्लस ई बी। तो ई से बी का मान देखिए तो दिया है 1.5 मीटर, बराबर ये आपका हो जाएगा 30 मीटर, या ए ई बराबर 30 मीटर, ये प्लस में 1.5 है, बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 1.5 मीटर, या ए ई बराबर, देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। यानी ए से ई का दूरी हम लोग निकाल लिए तो कितना आ गया, 28.5 मीटर। यानी देखिए तो भाई ए से ई का दूरी कितना निकल गया, 28.5। अब देखिए, हम लोग इसमें बहुत ही आराम से अब इसको हम लोग सॉल्व
कर सकते हैं। देखिए जब कभी भी आपको इस तरह का फिगर दिखाई दे, यानी एक एक त्रिभुज में दो त्रिभुज दिया होगा, एक बड़ा त्रिभुज होगा और उसी में एक छोटा त्रिभुज होगा, तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, पहले बड़े वाले त्रिभुज को नहीं लिया जाएगा, पहले किसको लिया जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज को। तो देखिए इसमें एक छोटा सा त्रिभुज है ए ई, और ई हम लोग एफ माने हैं, तो यहाँ पे एक मान लीजिए बिंदु जी है, तो ए ई जी, तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ए ई जी में। तो देखिए हम आप लोगों को बताए हैं कि एक भुजा जो मान दिया रहता है उसको लिखते हैं और एक जो निकालना होता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो एक दिया है ए ई, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं ए ई, अब बटा में हम लोग को एगो पता करना है कौन सी, ई जी, तो लिख देंगे यहाँ पे ई जी। देखिए ए ई अब बटा में ई जी, यानी है क्या है, लंब है और नीचे वाला आधार है। तो हम आप लोगों को बताए हैं लाल बाई काका, यानी लंब बटा आधार। देखिए तीसरा वाला, पहले का साइन का, दूसरा का कॉस का, तीसरा का टेन का, यानी लंब बटा आधार अगर लीजिएगा तो किसका होगा, टेन थीटा का होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा। देखिए तो ए ई, तो ए से ई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 28.5 मीटर, अब बटा ई जी, तो ई जी का मान इसमें नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे ई जी बराबर टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम लोग लिख दिए 60 डिग्री, या 28.5 मीटर बटा ई जी बराबर, देखिए टेन 60 का मान होता है √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है, इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, या ई जी में √3 से कीजिएगा तो ई जी गुने √3 बराबर 28.5 में 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। इसलिए ई जी बराबर देखिए 28.5 मीटर, ये गुना में √3 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में √3 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए हम लोग फर्स्ट वाले त्रिभुज को लेकर इसका मान निकाल दिया, अब जो इसमें बड़ा वाला त्रिभुज है उसको हम लोग लेंगे। तो देखिए छोटा वाले त्रिभुज को लिए थे ए ई जी में, अब बड़का त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, बड़का त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए ई डी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज, देखिए बड़का त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए ई डी में, तो लिखेंगे यहाँ पे ए ई डी में, यानी एक जो भुजा दिया रहता है उसको लिखते हैं और एक जो निकालना होता है उसको। तो देखिए इसमें ए ई का मान दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए ई, अब बटा में देखिए ए ई, अब पूरा एगो हम लोग ई से डी तक ले लेते हैं, ए ई बटा ई डी बराबर, देखिए लंब है और नीचे वाला आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर मान क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा, या ए ई, तो ए ई का मान दिया है 28.5 मीटर, अब बटा ई डी, देखिए यहाँ पे ई से डी, यहाँ देखिएगा लो ध्यान से, ई से डी, यानी ई से हम लोग कहाँ तक आएंगे, जी तक, फिर जी से कहाँ तक जाएंगे, डी तक, देखिएगा ध्यान से, ई से जी तक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ई जी, अब प्लस में जी से डी तक, यानी जी डी बराबर 10। देखिए तो बड़का त्रिभुज में कोण का मान क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री, या यहाँ देखिएगा लो ध्यान से, ये 28.5 है, तो हम लोग लिख देते हैं 28.5 मीटर, अब बटा ई जी, तो ई जी है तो ई जी रहने दीजिए, प्लस में आपका हो जाएगा जी डी बराबर 10 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। देखिए इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, यानी ई जी प्लस जी डी में 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई जी अब प्लस में जी डी बराबर, ये 28.5 में √3 से आपको गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर और गुना में √3, या देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, या देखिए ई जी, तो यहाँ पे ई जी का मान दिया हुआ है 28.5 बटा √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28.5 अब बटा में √3 मीटर, अब प्लस में देखिए तो जी डी बराबर, ये दिया है 28.5 में √3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 28.5 √3, देखिए 28.5 √3 मीटर हो जाएगा, या यहाँ पे हम लोग को जी डी को इधर आने दीजिए, जी डी को, क्योंकि इसमें जी डी का मान निकालना है, तो हम लोग जी डी को रहने देते हैं, जी डी बराबर, देखिए यहाँ पे ये दिया है 28.5 √3 और ये प्लस में 28.5/√3 है, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 28.5 अब बटा में √3, ये सभी क्या है मीटर में हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं मीटर, या जी डी बराबर, देखिए तो
GD। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं GD बराबर, ये हम लोग पूरा का LCM लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। तो √3 और 1 का LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 होगा। √3 और 1 का LCM √3 होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का पढ़ा कितना है, √3 बार पढ़ेंगे तो √3 आएगा, इसके ऊपर √3 से गुना होगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ है 28.5 गुना, देखिए ऊपर √3 है, फिर √3 से हमें गुणो करना है, तो √3 से √3 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, केवल 3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये √3 है, √3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा, 1 बार, तो एक ऊपर 1 से गुना होगा। यानी 28.5 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा 28.5, ये मीटर है तो मीटर। या GD बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग 28.5 में 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 8 3 का 24 है 1 25, 3 दूना 6 वा 2 8, यानी 85.5। अब माइनस में है 28.5, अब बाटा में √3 मीटर। देखिए यहाँ पे ये GD बराबर, तो यहाँ पे हम लोग इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पे बच गया 7 में से 2 घटाइएगा तो 5, अब बाटा में √3। देखिए तो दशमलव के बाद 0 है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको यहाँ पे मिटा दीजिए, क्या जरूरत है लिखने का। अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी नीचे जो है कोई संख्या रूट में नहीं रहता है, यानी किसी अंक को अगर आप नीचे रूट में देखते हैं तो हर का परिमेकरण करके उस नीचे वाले रूट को हम लोग हटा देंगे। तो देखिए तो हर का परिमेकरण किस तरह किया जाता है, उसी से 2 बार गुणा कर देंगे, यानी √3 बटा में √3। या GD बराबर ये आपका हो जाएगा 57√3, हाँ √3 में √3 से कीजिएगा तो केवल 3 हो जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में, यानी ये आपका हो गया GD बराबर, देखिए तो 19√3 मीटर। यानी लड़का कितना दूर चल कर गया है, देखिए यहाँ पे इसको आप GD कहिए चाहे DG कहिए, इधर से आगे से नापिए चाहे पीछे से नापिए, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो अगर आप मान लीजिए कि मूड़ी पर से नापते हैं तब भी अगर मान उसका 5 आ रहा है, तो अगर गोड़ तक से नापिएगा तभी मान कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम मूड़ी तक से नाप दिए हैं इसका D से G, तो D से G का मान कितना आया, 19√3 मीटर। तो अगर आप नीचे से भी नापिएगा, यानी यहाँ पे दिया है कि CF किसके बराबर है, DG के बराबर, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, चूँकि CF बराबर GD, इसलिए CF बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर। तो देखिए तो लड़का कौन दूरी तय किया था, C से कहाँ तक गया था, F तक। तो ये जो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे आंसर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक भूमि यहाँ बना दीजिए, यानी ये क्या है, धरती है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी भूमि के एगो बिंदु, यहाँ पे धरती पर से मान लीजिए एगो है घर बन गया, यानी ये आपका क्या हो गया, भूमि हो गया। यानी कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी है घर है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि ये वो भवन है, इसका ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके शिखर पर एगो संचार मीनार यानी टावर लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसके शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए इसके शिखर पर, यानी शिखर पर हम लोग एगो टावर को बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पे छत पे क्या हो गया, टावर बैठ गया। अब कह रहा है इसको मान लीजिए कि कोई बिंदु ये क्या है, C है। अब कह रहा है कि इस संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, पहले है क्या बोला है क्वेश्चन में, तल, उसके बाद बोला है शिखर। यानी तल का मतलब कि जहाँ पे संचार मीनार का जड़ है उसको हम लोग तल बोलेंगे, और शिखर का मतलब जहाँ पे इसका पुल्लिंगी है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भूमि के एगो बिंदु पर इसके संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है।
यानी यहीं पे एगो बिंदु हम लोग ले लेते हैं, इसको मान लीजिए कोई बिंदु डी है, इसके तल का उन्नयन कोण पहले बना दीजिए। देखिए तो यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, देखिए ये पहिल का तल है यानी इसका दिया है 45 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री, इसका निकल गया 45। फिर कह रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो इसी बिंदु से ही, ना कि दूसरा बिंदु से मत मिला दीजिएगा, इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण अब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी है पूरा कोण कितना हो गया 60। अब देखिए तो कभी भी घर बनता है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, यानी ये जो कोण होगा ये क्या होगा, समकोण हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया समकोण। अब देखिए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पहले छोटका मिला है, छोटका का क्या नाम है ए बी डी, उसके बाद एगो बड़का है इसका नाम है बी सी डी। यानी सबसे पहले हम अभी जो बताए हैं आप लोगों को कि जो अगर इस तरह इस एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे फिर बड़े वाले को लेंगे। देखिए उसी प्रकार इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, देखिए फिगर में जो आप माने हैं उसको पहले लिख दीजिएगा लो। तो फिगर में आप क्या माने हैं, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, और देखिए ए बी एक क्या है, भवन है, और ए सी क्या है, संचार मीनार है, क्योंकि भवन के ऊपर जो है यानी घर के छत पर एगो टावर को बैठा दिया गया है। यानी यहाँ पे लिखेंगे और ए सी एक संचार मीनार है, संचार मीनार है। देखिए एसी जो है एक संचार मीनार है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको किसका मान निकालना है, एसी का मान निकालना है। देखिए ध्यान से हम लोग को निकालना है एसी का मान। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सबसे पहले, देखिए छोटे वाले त्रिभुज में लीजिएगा लो, समकोण त्रिभुज। देखिए छोटका त्रिभुज का नाम क्या है, देखिए ए बी डी में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए हम बताए हैं अभी आप लोगों को कि एक जो दिया रहता है उसको लिखते हैं और एक जो निकालना होता है उसको। तो हम लोग को जरूरत किसका है, ये बी डी का जरूरत है, तो हम लोग ले लेते हैं ए बी, यहाँ पे ले लेंगे ए बी, अब बाटा में देखिए तो ए बी अब बाटा में कची हो जाएगा बी डी बराबर, ये लंब है अब बाटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। देखिए टेन थीटा या ए बी, तो ए बी का मान यहाँ पे दिया है 20 मीटर, अब बटा बी डी, तो बी डी का मान इसमें नहीं है तो बी डी रहने देंगे, बराबर 10 थीटा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लो, छोटका त्रिभुज में लिखा हल्का से मतलब मत रखिएगा कि नीचे लिखा हुआ है तो छोटका क्या है और ऊपर लिखा जाएगा तो बड़का क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लाइनिंग देखा जाता है कि इस कौन कौन रेखा के बीच ये लाइनिंग है। तो देखिए तो ये छोटके के बीच ना है, यानी छोटका में कितना डिग्री मान है इसका कोण का, 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पे है बड़का वाले त्रिभुज में लिया कर और नीचे से हटाया गया है, यानी बड़े वाले का कोण जो है कितना है 60 डिग्री है। कभी भी लाइनिंग देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि अगर नीचे है यानी हमें दिया है तो 45 है, ऊपर वाला में दे दिया तो 60 है तो वो 60 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइनिंग को देखा जाता है कि किस किस रेखा के बीच जो है इसको मिलाया गया है, जो रेखा के बीच मिलाया जाता है उसी का वो कोण होता है। तो अब ये छोटका में मिलाया गया यानी इसका कोण कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री या 20 मीटर बटा में बी डी बराबर 10। 45 का मान कितना होता है 1, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यानी हम लोग इसमें तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो लिखेंगे इसलिए बी डी बराबर, देखिए तो 20 मीटर में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 20 मीटर ही आएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, अब हम लोग बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लेते हैं। देखिए बड़का का नाम क्या होगा बी सी डी में, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में। देखिए बी सी डी में ले लिया गया तो एगो इसका भुजा जो निकालना होता है उसको, चाहे जो दिया रहता है उसको, दोनों को लिखते हैं। तो देखिए एक भुजा जो निकालना है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए बी सी, तो यहाँ पे बी सी अब बटा नीचे वाला क्या हो जाएगा बी डी, यानी ये आपका है लंब और ये है आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है 10 थीटा। या देखिए तो बी सी, बी से पूरा सी हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, देखिए बी से कहाँ जाएंगे ए तक, फिर ए से सी तक, यानी लिखेंगे बी ए अब प्लस में ए सी अब बाटा में देखिए बी से हम लोग ए गए, फिर ए से कहाँ गए सी तक, यानी बी ए प्लस ए सी बराबर, देखिए बाटा में बी डी है, तो बी डी का मान देखिए तो यहाँ निकला हुआ है ना, बी डी का मान कितना है 20 मीटर है, तो हम लोग लिख देते हैं 20 मीटर बराबर 10 थीटा। अब देखिए बड़का में दोनों रेखा के बीच देखेंगे किस किस रेखा के बीच कोण है, तो देखिए ऊपरला के और नीचे वाला के दोनों के क्या है मिलाया हुआ है,
तो इसमें हम लोग दोनों का कोण देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये बी ए है, तो बी ए, बी से ए का मान कितना है 20 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर, अब प्लस ये ए सी है तो हो जाएगा ए सी बटा ये नीचे 20 मीटर है तो हम लोग लिख देंगे 20 मीटर बराबर टेन 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा किसी भी तरह, टेन का, साइन का, कॉस का, कोसेक से कॉट जो भी मान होता है सभी को याद कर लीजिएगा, तब जो है आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, 20 मीटर प्लस ए सी में 1 से कीजिएगा तो 20 मीटर, अब प्लस का हो जाएगा ए सी, और 20 मीटर में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, या ए सी बराबर देखिए 20√3 मीटर, ये प्लस में 20 मीटर है इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 20 मीटर, या ए सी बराबर देखिए दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 20 कॉमन हो जाएगा, तो जब यहाँ से 20 को निकाल लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा √3, माइनस यहाँ से 20 को निकाल लिए तो 1 बच गया, और ये मीटर है तो हो जाएगा मीटर। देखिए यहाँ पे ए सी का मान निकल गया, यानी मीनार का ऊंचाई बराबर, यहाँ लिख देंगे हम लोग मीनार का ऊंचाई ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर हो गया 20 × √3 - 1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, इसको हम लोग इस तरह जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है एक पेडेस्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पेडेस्टॉल, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले आंसर। देखिए पेडेस्टॉल उसको बोला जाता है जिस पे मूर्ति को लगाया जाता है, जिसे कहीं कहीं देखे होंगे कि मूर्ति जो है ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, तो उसी को हम लोग पेडेस्टॉल कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भूमि बना देते हैं, और यहाँ पे एक पेडेस्टॉल, यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है पेडेस्टॉल है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु जो है ए है और ये कोई बिंदु बी हो गया, ये आपका जो है पेडेस्टॉल है। देखिए पेडेस्टॉल बना गया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एगो मूर्ति लगा हुआ है, इस देखिए कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, यानी एक ऊपर जवन ये मूर्ति लगा है एक ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग एक मूर्ति को लगा देते हैं, इसको मान लीजिए सी है, इसका ऊंचाई है 1.6 मीटर, यानी हम लोग 1.6 मीटर में ले लिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु हम लोग यहाँ ले लिए, अब मूर्ति के शिखर, शिखर का मतलब होता है ऊपर, इसके ऊपर वाले भाग से जो है इस बिंदु से उन्नयन कोण जो है कितना है 60 डिग्री है। देखिए इस क्वेश्चन में ही बोला है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो है ये कह रहा है कि कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। फिर उसके बाद बोला है और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखिए इसी बिंदु से, अब पेडेस्टॉल के शिखर, पेडेस्टॉल के शिखर का मतलब होता है कि उसके ऊपर वाला, यानी पेडेस्टॉल के ऊपरी भाग का, तो ऊपर है ये ना पेडेस्टॉल है, नीचे देखिए ए से बी हम लोग पेडेस्टॉल माने हैं, तो पेडेस्टॉल का ये जो है पाद बिंदु है और बी जो है शिखर है। तो कह रहा है कि इसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, यानी यहाँ पे हम लोग ले लिए तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, यानी हाई कोण जौन बना है 45 डिग्री है, हाई जौन है ये पूरा जो है 60 डिग्री के बराबर है। अब देखिए कभी भी आप अगर पेडेस्टॉल को बनाइएगा तो क्या होगा, ये जो है समकोण होगा, यानी सीधा रहेगा तभी जो है वो अड़ेगा, नहीं तो ढह जाएगा। देखिए हमारा ये जो है फिगर बन गया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो उसमें माने हैं, माना ए बी। देखिए ए बी को हम लोग क्या माने हैं एक पेडेस्टॉल, तो लिखेंगे माना ए बी एक पेडेस्टॉल है, तथा देखिए ए बी एक पेडेस्टॉल है तथा बी सी क्या है, बी सी एक मूर्ति है। देखिए बी सी को हम लोग मूर्ति मान लिए हैं, यानी बी सी हम लोग मूर्ति मान लिए। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको पेडेस्टॉल का ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी का ऊंचाई निकालना है। देखिए इस त्रिभुज में कौन भुजा है, दूगो, तो हम लोग सबसे पहले जो है छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले छोटे वाले को लेंगे, उसके बाद जो है बड़े वाले को लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए छोटका का नाम क्या होगा बी
यहाँ पे देखिए सी यहाँ तक मान लिया, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं डी है। अब देखिए इसको हम लोग ए बी और डी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए यहाँ पे ए बी डी में, तो एगो हम लोग इस भुजा को ले लेते हैं और एक नीचे वाले भुजा, क्योंकि इसी दोनों भुजा का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, ये बी डी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जिस भुजा का जरूरत पड़ेगा हम लोग उसी को लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ए बी, देखिए ए बी अब बाटा में क्या हो जाएगा ए डी, यानी देखिए लंब है और ये क्या है आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा, या ए बी ना ए बी का मान है ना ए डी का मान है, तो हम लोग इसको उसी तरह लिख देंगे ए बी बटा ए डी बराबर देखिए तो टेन थीटा। तो थीटा ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं कि जो रेखा के बीच में रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए तो हाई दोनों के बीच में ये 45 है ना है, यहाँ पे रेखा पर ध्यान दीजिएगा कि किस में सटा हुआ है, तो ये दोनों में सटा है, यानी इस कोण का मान कितना है 45 डिग्री, यानी छोटका त्रिभुज का मान जो है 45 है, और बड़का में देखिएगा तो हाई दोनों में ना सटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका मान हो गया 45 डिग्री। या ए बी, तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान है तो हम लोग ए बी लिख दिया बटा में ए डी बराबर 45 का मान 1/1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी, यानी ए बी में 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी होगा, ए डी में 1 से करेंगे तो ए डी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, फिर देखिए हम लोग पुनः अब बड़का त्रिभुज को लिया जाएगा। बड़का त्रिभुज का नाम क्या है देखिए ए सी डी, यानी पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में। देखिए ए सी डी में, यानी एक भुजा हम लोग इधर वाले ले लेंगे और एक नीचे वाले लेंगे, तो लिखेंगे आपका एक भुजा क्या हो जाएगा ए सी, देखिए ए से सी, अब बाटा में क्या हो जाएगा ए डी बराबर, ये देखिए लंब है और ये आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर सूत्र होता है टेन थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख दिए टेन थीटा। या यहाँ पे लिखिए ए सी, देखिए हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं, पूरा ए से सी है, तो हम लोग क्या करेंगे ए से पहले बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। देखिए ए से बी फिर बी से सी, अब बटा में नीचे ए डी दिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए डी है ना, ए डी है, ए डी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं ए बी को लिख सकते हैं, या ए जहाँ पे ए बी रहेगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए डी है तो ए डी के जगह पर लिख देते हैं ए बी बराबर देखिए टेन थीटा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग 60 डिग्री लिख दिए। या ए बी, तो ए बी का मान इसमें नहीं दिया है तो ए बी हो जाएगा प्लस बी सी, बी सी का मान देखिए दिया है 1.6 मीटर, अब बट्टा में फिर हो जाएगा आपका ए बी बराबर 1060, तो 1060 का मान होता है √3, इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं तो एक है, हम लोग तिरछा इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए तिरछा गुणा कीजिएगा तो ए बी प्लस 1.6 मीटर में 1 से कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस 1.6 मीटर बराबर ए बी में √3 से करेंगे तो हो जाएगा ए बी गुने √3। देखिए ए बी वाले को हम लोग एक साथ कर देते हैं और इसको जो है एक साथ कर देते हैं, यानी 1.6 मीटर इधर है तो 1.6 मीटर आन दीजिए, ये आपका हो गया ए बी गुने √3, ये प्लस में ए बी है इसको बराबर के इधर भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा ए बी, ये आपका हो गया 1.6 मीटर बराबर, ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन हो जाएगा ए बी कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका बच गया √3 माइनस 1। देखिए √3 माइनस 1, इसको हम लोग अगर सजा कर लिखते हैं या इसको इस तरह लिख दीजिए 1.6 मीटर, देखिए तो है गुना में √3 माइनस 1 है, उसको इधर ला दीजिएगा तो भाग में हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर इधर का बच गया ए बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे या ए बी बराबर 1.6 मीटर बटा √3 माइनस 1। देखिए इसका मान इतना निकल गया। अब हम अभी बताए हैं कि कभी भी जो है रूट में कोई अंक नहीं रहता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेकरण करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.6 बटा √3 माइनस 1, गुने चिन्ह को चेंज इसमें कर दिया जाता है 3 + 1 और √3 + 1 हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू √3 + 1, अब बटा में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1.6 इंटू √3 + 1, अब बटा √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 और माइनस में 1,
यानी 1.6 इंटू रूट ओवर 3 प्लस 1। अब बटा देखिए तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2, ये कट जाएगा 0.8 बार में, यानी आपका हो गया 0.8 इंटू रूट ओवर 3 प्लस 1 मीटर। तो देखिए तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 0.8 इंटू रूट ओवर 3 प्लस 1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस इसमें ज़्यादा जो है इसमें थोड़ा गुना भाग करना पड़ता है। इसमें अगर आप केवल फिगर को बनाना जान जाते हैं तो क्वेश्चन को आप खुद ब खुद बना लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं होता है, केवल क्या करना है इसमें आपको अगर गुना भाग करने आ गया तो समझिए कि आप जो है ये अध्याय 9 पूरा समझ में आपको आ जाएगा। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक भूमि ले लेते हैं, भूमि यानी जमीन ले लिए। अब कह रहा है कि एक साइड एगो मीनार है और एक साइड एगो भवन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मीनार मान लिए, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और इधर एगो भवन मान लीजिए, ये मान लिया जाए कि सी है और ये डी है। देखिएगा ध्यान से, इसमें बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मीनार के पाद बिंदु से ध्यान दीजिएगा, तो मीनार का पाद बिंदु है ये ना है, तो यहाँ से कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, यानी इसके शिखर का उन्नयन कोण इसके पाद बिंदु से हम लोग मिलाते हैं। देखिए तो इसको हम लोग मिला दिए, ये कह रहा है कि इसका मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए घारवा के पाद बिंदु से यानी नीचे वाले बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, यानी इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मिला दिए। अब इसका जो है कोण बता रहा है कितना है 60 डिग्री है। तो देखिए तो यहाँ पे ये आपका जो है समकोण है, यानी यहाँ पर भी ये समकोण बनेगा और ये जो बिंदु है यहाँ पर भी क्या होगा समकोण बनेगा। यानी घर कभी भी बनाइएगा तो क्या होगा, घर सीधा बनेगा, या आप मीनार को यानी टावर को भी खड़ा कीजिएगा वो भी क्या होगा, सीधा ही होगा। तो इसमें देखिए उसके बाद कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है ये कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है, तो हम लोगों को बताना है कि ये भवन का ऊंचाई कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये बड़का त्रिभुज में लेते हैं। देखिए बड़का त्रिभुज का है ए बी डी में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, देखिए मान लिया गया क्या चीज़ है कि ए बी जो है एक मीनार है, लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है। देखिए ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। देखिए सी डी को हम लोग मान लिए हैं क्या है, भवन है। तो हम लोग इसमें बड़े वाले त्रिभुज को लीजिए या छोटे वाले त्रिभुज को, किसी को भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है इसमें मर्ज नहीं है, एक में नहीं है। तो एक में नहीं है तो हम लोग किसी को ले सकते हैं। अगर दोनों एक में रहता है तो पहले छोटे वाले को लिया जाता है, उसके बाद बड़े वाले को लेते। तो यहाँ पे हम लोग पहले छोटे वाले को ही ले लीजिए अगर मन है तो। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए छोटका त्रिभुज का नाम सी डी बी, अच्छा इसको बोल सकते हैं बी सी डी में। तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज बी सी डी में। देखिए तो बी सी डी, तो एक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सी डी को और एक ले लेते हैं बी डी को। तो लिखेंगे सी डी अब बाटा में बी डी। देखिए सी डी क्या है, लंब है, और बी डी क्या है, आधार है, यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। याद रखिएगा लंब बटा आधार तो मान होता है टेन थीटा का। देखिए तो इस त्रिभुज में इसका मान, कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों भुजा में से किसी का मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो रहने दीजिए। सी डी अब बटा में हो जाएगा बी डी बराबर टेन थीटा। तो थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री, या ये सी डी है तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे सी डी बराबर 10, देखिए बी डी है तो बी डी लिख दिया गया, बराबर 30 डिग्री। 30 का मान कितना होता है 1/√3, या सी डी बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ ये बी डी नीचे है, बराबर के उधर भेजिएगा तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर,
यानी इधर अगर भाग में है और बराबर को उधर भेजिएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में। तो गुना का मतलब होता है कि उसको ऊपर लिखेंगे और भाग का मतलब होता है कि नीचे लिखा जाएगा। तो है नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी हो गया आपका BD। अब बटा में √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए यहाँ पे हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लिए हैं, यहाँ पे हम लोग CD का मान निकाल दिए, यानी भवन का ये मान जो है निकल गया। अब हम लोग बड़का में लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, बड़का समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। तो देखिए हम लोग एगो ले लेते हैं AB, एगो भुजा ले लिए कौन, AB, और बटा नीचे ले लेते हैं BD बराबर, ये देखिए तो लंब और बटा में आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो देखिए हम लोग इसको अब यहाँ पे लिखते हैं, AB है तो AB रहने दीजिए, बटा BD है तो हम लोग BD रहने देते हैं, बराबर tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया गया। या AB, यहाँ पे AB का मान लिख दीजिए, AB का मान दिया है 50 मीटर, या 50 मीटर बटा BD बराबर tan 60 का मान दिया है √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, या इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं। देखिए है 50 मीटर है बराबर 50 मीटर में 1 से गुणा कीजिएगा तो 50 ही आएगा, और BD में हम लोग √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, BD गुने √3 बराबर 50 मीटर में 1 से कीजिएगा तो 50 मीटर। या देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा BD, तो BD का मान यहाँ पे निकालना हम लोगों को है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं पे देखिए यहाँ पे इसको लिख दीजिए, BD है तो BD को हम लोग यहाँ से आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए ये दिया है CD, तो यहाँ पे लिख देना CD बराबर, देखिए CD बराबर दिया है तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट। देखिए BDA का मान लिख दीजिए, क्योंकि BD का ज़रूरत है ना, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे BD में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, BD बराबर CD में √3 से करेंगे तो CD गुने √3, यानी यहाँ पे हो जाएगा CD गुने √3। इसको अब समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे मानते हैं। देखिए यहाँ पे अब BD, तो BD बराबर आप क्या लिख सकते हैं, CD गुने √3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CD गुना में √3। देखिए केवल BD के जगह पर इतना लिखा गया है, और √3 है तो √3 लिख देंगे, बराबर ये आपका हो गया 50 मीटर। या CD √3 में √3 से कीजिएगा तो केवल 3 बराबर आपका हो जाएगा 50 मीटर। इसलिए CD बराबर 50 मीटर, ये गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी CD बराबर, देखिए इसको हम लोग भाग देते हैं, 50 में भाग कितना से देना है, 3 से, यानी 16 तिया हो जाएगा 48। देखिए 2 बच गया और ये आपका हो जाएगा कट जाएगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे तो 16.2/3 मीटर। देखिए ये पूर्णांक में किस तरह लिखा जाता है, पहले यहाँ पे जो भागफल आता है उसको लिखते हैं, फिर ऊपर शेष फल और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना था भवन का ऊंचाई, यानी भवन हम लोग किसको माने थे, CD को माने थे, तो यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई CD बराबर, देखिए भवन का ऊंचाई CD बराबर हो जाएगा 16.2/3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, सब इसमें क्वेश्चन आसान है, बस केवल आपको जो है इस भाषा को समझना होगा कि इसमें क्या बोल रहा है। उसके बाद जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा उस तरह हम लोग फिगर बना देंगे, उसके बाद फिगर के हिसाब से उसको हल करते जाएंगे तो इसका आंसर जो है आ जाएगा। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक सड़क है जो कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग एक सड़क ले लेते हैं। देखिए ये आपका सड़क हो गया, ये 80 मीटर क्या है, चौड़ा है, यानी इसका चौड़ाई जो है 80 मीटर है। अब देखिए कह रहा है कि सड़क के दोनों किनारे पर जो है 1-2 को जो है खंभा लगा है, इसका लंबाई जो है समान है, यानी हम लोग सड़क के किनारे 2 बिंदु खंभा ले लेते हैं। इसको देखिए AB मान लिए, और इसको इधर से भी हम एक खंभा को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों खंभा का लंबाई जो है क्या है, समान है। अब कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से ये दोनों खंभों का उन्नयन कोण जो है
30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी हम लोग यहाँ से इसका उन्नयन कोण मान लीजिए इसका जो है 60 डिग्री है और इधर वाले को हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर 30 लीजिएगा और उधर 60, आपको जिधर जितना मन करे उतना ले सकते हैं, यानी अगर चाहें तो आप इसमें भी 30 ले सकते हैं और इधर वाले में 60 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों खंभा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ये बिंदु से आपको बताना है कि इधर कितना मीटर की दूरी पर खंभा है और इस साइड जो है कितने मीटर की दूरी पर खंभा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना AB एक सड़क है, देखिए AB क्या है, सड़क है, और BC तथा AD दो खंभा है, देखिए दो खंभा है, AD और BC जो है दो खंभा मान लिया गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं पूरा, देखिए AB का मान दिया है तो हम लोग इसमें से इसको मान लीजिए कोई बिंदु E है और इसमें पूरा AB का मान दिया है 80 मीटर, तो हम लोग एक भुजा का इसमें मान सबसे पहले निकालते हैं। मान लीजिए हम लोग इस भुजा को लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो है दोनों समकोण होगा क्योंकि सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AB बराबर, देखिए हम लोग पूरा A से B तक लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा A से B तक, यानी A से B तक हम लोग लेंगे तो आपका हो जाएगा 80 मीटर। इसलिए A से B, देखिए A से E जाएंगे फिर E से B जाएंगे, तो AE आप प्लस में EB बराबर 80 मीटर, या देखिए तो यहाँ पे AE ध्यान दीजिएगा AE है तो हम लोग AE को यहाँ पे रहने देते हैं बराबर 80 मीटर, ये प्लस में EB है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा EB। इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए यहाँ तक करने के बाद अब ये दोनों समीकरण को एक एक बार जो है इसमें लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा लोग, ये देखिए AE का मान हम लोग निकाल दिए, फिर यहाँ पे कह रहा है B का भी पता होना चाहिए, तभी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या यहाँ पे अगर हम लोग EB को लेते हैं तो देखिए AE ये प्लस में, सॉरी इसको ला दीजिए इधर, ये देखिए EB है तो इधर आएगा तो EB हो जाएगा बराबर 80 मीटर, ये प्लस में AE है इधर भेज दीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा AE। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। इतना कर देने के बाद देखिए हम लोग छोटे वाले त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को एक एक बार लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा AED, तो लिखेंगे AED में ले लिया गया तो आपका हो जाएगा AD अब बाटा में, देखिए AD अब बाटा में AE, यानी ये देखिए तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। या यहाँ देखिए लो ये कह रहा है कि AD, तो AD का मान इसमें रहने दीजिए क्योंकि AD और BC जो है आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लोग रहने देते हैं AD अब बटा AE। देखिए AE का मान यहाँ पे दिया है AE, तो AE बराबर दिया है 80 मीटर माइनस EB, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 80 मीटर और माइनस में EB बराबर tan थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, या AD अब बटा 80 मीटर और माइनस का EB बराबर tan, 30 का मान होता है 1/√3। ध्यान से यहाँ देखिए हाई नीचे है बराबर के इधर, उधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, यानी इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो देखिए तो यह हो जाएगा AD बराबर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 80 मीटर और माइनस का EB, और ये नीचे जो √3 है इसको हम लोग यहीं पर आने देते हैं √3। इसको मान लीजिए समीकरण क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पे इतना कर देने के बाद हम लोग AD को निकाल लिया, अब इधर वाले त्रिभुज को हम लोग लेते हैं, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज इसका नाम क्या होगा, BCE में, देखिए BCE में, इसमें भी हम लोग एक ले लेंगे BC, देखिए BC अब बटा में BE, यानी BC बटा BE बराबर, देखिए लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, या BC, तो इसमें देखिए BC का मान पता नहीं है तो हम लोग लिख देंगे BC अब बटा BE, B का भी मान इसमें हम लोगों को नहीं पता है तो रहने दीजिए, B छोड़ दीजिए उसी तरह, तो आपका हो जाएगा B बराबर tan, देखिए तो थीटा की जगह पर हो जाएगा 60 डिग्री,
या BC बराबर, ये आपका हो जाएगा tan 60 का मान कितना होता है √3, और नीचे आपका B है तो B, या यहाँ पे हम लोग BC बराबर लिखते हैं। देखिए तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, BC में 1 से कीजिएगा तो BC, और B में √3 से कीजिएगा तो √3 गुने आपका हो जाएगा B। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 4। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों खंभा जो है बराबर ऊंचाई का, यानी इसका लंबाई जो है क्या है, समान है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों खंभा बराबर है, इसलिए जब दोनों खंभा बराबर है तो इसका दूरी जो है आपस में क्या होगा, दोनों जो है बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा BC, यानी AD का मान किसके बराबर होगा, BC के मान के बराबर। तो देखिए तो यहाँ पे AD का मान निकला हुआ है, AD का मान है 80 मीटर माइनस EB। देखिए इसको EB कहिए चाहे BE कहिए, तो EB अब बटा में √3 बराबर इधर हो जाएगा √3 गुना में BE। देखिए √3 बटा B, √3 गुने B। अब इधर ये क्या है, भाग में √3 है, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी आपका हो गया 80 मीटर माइनस EB। देखिए आई EB कहिए चाहे BE कहिए, तो हम लोग लिख देते हैं BE बराबर, ये आपका हो जाएगा √3, है भाग में √3 है, इधर जाएगा तो गुना में √3, गुना में आपका हो गया BE, या ये हो जाएगा 80 मीटर माइनस BE बराबर √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, केवल 3, और ये B है तो BE, या 80 मीटर बराबर। देखिए तो 80 मीटर आपका हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि ये माइनस में है, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं तो 3BE अब प्लस में हो जाएगा BE, या ये आपका हो गया 80 मीटर बराबर, इसको जोड़िएगा तो 4BE, इसको हम लोग से आकर लिख देते हैं तो 4BE बराबर हो जाएगा 80 मीटर। इसको 4 से कटा दीजिएगा कितना बार में, 20 बार में, यानी BE बराबर 20 मीटर। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को BE का मान पता हो गया, यानी ये खंभा का ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, यानी 20 मीटर जो है ये BE का मान निकल गया। तो लिख देंगे यहाँ पे खंभा का ऊंचाई, दोनों खंभा क्या है, समान है, यानी खंभा का ऊंचाई आपका निकल गया 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये भी बताना है कि ये जो है E से हाई कितना दूरी पर है, यानी B कितना दूरी पर है, और E से A कितना दूरी पर है। तो देखिए इसमें जगह जो है थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे इसको जो है मिटा कर इसको उसके बाद जो है हम इसको लिखेंगे। तब तक इसका जो है आप लोग एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो है इसको मिटा कर फिर लिखते हैं। आइए अब हम इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए समीकरण 1 में हम लोग यहाँ देखे थे कि AE बराबर निकला था, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में आप निकाले थे AE बराबर कितना था 80 मीटर, माइनस में BE था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग BE, तो BE का मान है कितना निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 मीटर माइनस में BE। तो BE का मान, सॉरी यहाँ पे ये खंभा का ऊंचाई नहीं निकला है, ये खंभा का ऊंचाई नहीं है। देखिए ये B से E का, खंभा का ये ऊंचाई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BE। तो देखिए तो BE का मान हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए AE बराबर 80 मीटर माइनस में BE, तो BE का मान कितना निकला है 20 मीटर निकला है, यानी AE बराबर ये कितना मीटर हो गया 60 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक जो था BE का मान हम लोग निकाले हैं, तो BE का मान कितना आया था 20 मीटर आया था। तो हम लोग उसी तरह जो है फिर किसका मान निकाल दिए AE का, यानी AE। तो देखिए यहाँ पे A से E का मान कितना है 60 है और इसका मान 20 है, यानी E से एक गो खंभा कितना दूरी पर है 20 मीटर की दूरी पर, और एक गो खंभा जो है कितना मीटर की दूरी पर है 60 मीटर की दूरी पर, यानी दोनों खंभे की दूरी बिंदु यहाँ पे लिख देंगे सड़क के एक बिंदु से
खंभों की दूरी बराबर, खंभों की दूरी बराबर, देखिए खंभा का दूरी कितना है, एगो 60 मीटर है और एगो 20 मीटर है। दोनों हम लोग खंभा का दूरी जो है निकाल दिए। फिर इसमें बोला है कि आपको बताना है कि खंभा का ऊंचाई कितना है। तो देखिए, तो खंभा इसमें कौन है, BC है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 4 से हम लोग ले लेते हैं, समीकरण 4 से। तो आपका जो है BC बराबर हो जाएगा √3 गुने BE, या BC बराबर, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, या BC बराबर √3 गुने, देखिए BE, तो BE का मान दिया है 20 मीटर, तो हो जाएगा 20 मीटर, या BC बराबर 20 में √3 से गुना कीजिएगा तो 20√3 मीटर। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर, देखिए खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई यानी खंभा का ऊंचाई कितना आ गया, 20√3 मीटर। देखिए क्वेश्चन जो है उतना हार्ड नहीं है, बस आपको केवल इसमें फिगर बनाना आना चाहिए और क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को आप समझ लिए तो इसको जो है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।